हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए आज एक नंबर का टॉपिक आपके सामने संज्ञा आपको बताते हैं कैसे पहचानने हैं। आपका यूपीपी री एग्ज़ाम 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को है और हमें मानते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। जो भी आपको डाउट हो आप वो देख के इसमें तुरंत पहचान सकते हैं संज्ञा कैसे पहचानना है। आइए देखते हैं आपको संज्ञा कैसे पहचानना है। आप देखिएगा, सबसे पहले दिया गया है आपको विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। ये आपको एक डायग्राम बनाया गया। विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो दो आपको लिखा गया, एक आपको लिखा गया विकारी, एक आपको लिखा गया है अविकारी। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक में परिवर्तन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अगर इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे? विकारी हो जाएंगे। ये आपको लिखा गया है अविकारी, इसको आप तोड़ोगे तो हो जाएगा आ प्लस विकारी। और आ का मतलब क्या होता है? नहीं। इधर आपका लिखा गया है, इसी को अव्यय कहते हैं, आ प्लस व्यय, यानी कि नहीं है जो व्यय, यानी कि लिंग वचन कारक में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो अविकारी, लिंग वचन कारक में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? विकारी। अब विकारी के भी भेद लिखे गए हैं आपको। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 आपका सर्वनाम, नंबर 3 आपका विशेषण और नंबर 4 आपका क्रिया। पूछता है, दे देगा सर्वनाम। सर्वनाम किसका भेद है? विकारी का है कि अविकारी का है? रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2, विकारी और अविकारी। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आज आपको बताते हैं संज्ञा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका संज्ञा। देखिएगा संज्ञा आपको कैसे पहचानना है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और आप अगर हमारी परिभाषा याद करना चाहें तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति दिख रहे हैं, कोई न कोई संज्ञा है। वस्तु दिख रही है, कोई न कोई संज्ञा है। कोई आपको चीज़ दिख रही है, सब कुछ क्या है? कोई न कोई वो संज्ञा है। आप इतना जानते हैं, परिभाषा आपको पता है, जो कुछ भी दिख रहा है सब संज्ञा है। संज्ञा के अगर भेद की बात की जाए तो कुल कितने भेद हैं? 5। पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा आपका जातिवाचक और तीसरा हो जाएगा भाववाचक, 4 नंबर द्रव्यवाचक और 5वां अंतिम हो जाएगा समूहवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात की जाएगा। किसकी बात की जाएगी? एक व्यक्ति की। जातिवाचक का मतलब क्या होता है? समस्त जाति का बोध होगा। इससे समस्त जाति का बोध होगा, समस्त जाति का बोध होगा। और इससे आपका केवल एक व्यक्ति का बोध होगा। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। केवल एक व्यक्ति का बोध होता है या होगा। भाववाचक में आपको कुछ भाव, इसी को आप अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं, ये भी आप जान लें। इसी को हम क्या कहते हैं? अदृश्य संज्ञा कहते हैं। और ये सभी आपकी क्या हो जाती हैं? दृश्य हो जाती हैं। द्रव्यवाचक में आपको माप तौल याद रखना है। क्या हो जाएगा? माप तौल याद रखना है। और समूह में आपको पता है समूह का निर्माण होता है। ये बस। आइए आपको संज्ञा लिखते हैं, देखिएगा कैसे आप देखते ही पहचान जाएंगे। जैसे यहाँ हमने लिख दिया राम और यहाँ हमने लिख दिया लड़का। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो राम केवल एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है और लड़का समस्त लड़कों को इंगित कर रहा है। तो जब लड़का की बात होगी तो एक जाति हो जाएगा और राम केवल एक व्यक्ति हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस तरह पहचान जाएंगे। व्यक्तिवाचक हो जाएगा ये जातिवाचक। ऐसे हमने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए गंगा। अब गंगा केवल एक नदी है और यहाँ हमने लिख दिया नदी। अब नदी से समस्त नदी का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरीके भाववाचक में जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आपकी, इसी को अदृश्य संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा बचपन। अब क्या आप बचपन को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। बुढ़ापा, जवानी, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञाएं नापतौल, जिसमें आप नापतौल वाली चीज कर सकते हो। जैसे इसमें आपका हो गया तेल, पानी, हीरा, चांदी,
ये सभी आपकी नाप तौल वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जहाँ पे आपको भीड़ या समूह का बोध हो, जैसे आपका कारवां हो गया, निकलता है, पुलिस हो गया, सेना हो गई, ये सभी संज्ञाएं आपको क्या कहलाती हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। कुछ शब्द लिख रहे हैं, आप उनमें बताइएगा कौन सी संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ हमने लिख दिया हिमालय, यहाँ हमने लिख दिया पर्वत, यहाँ हमने लिख दिया यमुना, यहाँ हमने लिख दिया क्या कहते हैं श्याम, यहाँ हमने लिख दिया लड़की, यहाँ हमने लिख दिया। चलिए इतना आप बताइएगा कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हिमालय कितना है, एक है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गया व्यक्तिवाचक। पर्वत कितने हैं, बहुत सारे हैं, एक जाति हो जाएगी, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यमुना आपकी बहुत सारी नदियाँ, यमुना एक है कि बहुत सारे हैं, तो यमुना एक नदी है, तो ये भी क्या हो गई आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। और श्याम एक है आपका, लड़के को इंगित कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और लड़की बहुत सारी हैं, तो ये हो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो आप डायग्राम बनाए हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इससे आप संज्ञा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कन्फ्यूजन आपकी सिर्फ व्यक्ति और जाति में होगी, तो जहाँ पर केवल एक का बोध होगा वो व्यक्तिवाचक, जहाँ पे समस्त का बोध होगा वो जातिवाचक। जैसे राम, गंगा, अब गंगा एक नदी है, लेकिन लड़का और नदी, नदी बहुत सारी हैं और लड़के बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समस्तवाचक। भाववाचक, ये अदृश्य होता है, बचपन को आप नहीं देख सकते हो, बुढ़ापा को नहीं देख सकते हो, जवानी को नहीं देख सकते हो, इसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में केवल आपको माप तौल देखना है, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, हीरा हो गया और चांदी हो गया। समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पे समूह का निर्माण होगा, अब कारवां निकलता है, पुलिस हो गया, सेना हो गया, कच्छा हो गया, ये सब क्या हो जाती हैं, आपकी समूहवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। उम्मीद है आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से संज्ञा समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको संज्ञा समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।